टीवी में मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और आज का कौमी असम्बली का इजलास मुझे इस एतबार से मुनफरिद हंगामा खेस और धुआंधार लगा कि हुकूमत यानी स्पीकर ने तमामी तकरीर, ख़ास तौर पर मैंने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी का कमोबेश 70 मिनट का, जी हाँ 65 से 70 मिनट का खिताब बग़ैर किसी ब्रेक के, और यही नहीं बल्कि जो हमारे मेन स्ट्रीम बड़े चैनल जो हैं उन्होंने भी ना तो कोई कमर्शियल दिखाया ना ख़बरों का ब्रेक कराया। कम से कम स्क्रीन पर जो देखने का जो तजर्बा है उस एतबार से मैं ये कहूँगा ये मुनफरिद ही था। और देखिए बिलावल साहब भी बड़े तैयारी से आए थे, धूमधाम से आए थे। और देखिए इस हुकूमत की नाअहली की वजह से चीनी का बहरान पैदा हुआ। फिर हमने देखा कि इस हुकूमत के नाअहली की वजह से, इनकी फैसलों की वजह से पेट्रोल का बहरान उस वक्त पैदा हुआ जब पूरी दुनिया में सबसे कम तरीन प्राइस मिल रहा था। हमने ये भी देखा है जनाब स्पीकर कि कैसे इस हुकूमत की फैसलों की वजह से गैस का बहरान पैदा हुआ और ये विंटर पाकिस्तान के अवाम को गैस का बगैर गुजारना पड़ा। ना चाय बना सकते हैं, ना गर्म शावर ले सकते हैं। ये इमरान खान का नया पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ क्राइसिस था। और अब जनाब स्पीकर नवंबर में जाके यही वुज़रा हमें कह रहे थे कि यूरिया का हमारा तो एक्सेस है, कोई मसला नहीं होगा। ये नवंबर का इनका बयानबाजी है। दिसंबर में जाके हमारा बेचारा किसान, हमारा बेचारे हारी ब्लैक मार्केट में जाके डीएपी और यूरिया के बंदोबस्त करने पे मजबूर है। आपने पिछले फसल को पानी ना पहुंचने की वजह से नुकसान हुआ, इस फसल को यूरिया ना पहुंचने की वजह से नुकसान होगा। और अब इस हुकूमत के बिलावल भुट्टो जरदारी का ये खिताब कोई 65 से 70 मिनट जारी रहा। गालिबन कौमी असम्बली के जो 3 साल के जो सेशन हैं उनमें ये बिलावल साहब इतनी तफसील से, बल्कि अगर बिलावल यहाँ तक कि मैं तो कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर या किसी भी अपोजिशन या हुकूमती अरकान ने इतना वक्त नहीं लिया हो। वैसे तो हस्ब रवायत ख्वाजा आसिफ भी गिरजे चमके, हुकूमत की तरफ से हम्माद अजहर ने भी जो है इसका जवाब दिया। और पूरा दिन एक बार से अच्छा था कि ख्वाजा के दोनों जानिब से तकारीर बड़े तहम्मुल से सुनी गई। हमारे साथ हमारे इस्लामाबाद ब्यूरो के हैदर शिराज आज सारा दिन कौमी असम्बली में रहे और उनसे मैं ये मालूम करने की कोशिश करूँगा कि क्या कोई जैसे कि पहले होता था, ये जो बिलावल साहब को 70 मिनट तक असम्बली के स्पीकर ने इजाज़त दी, कोई इंटरप्ट नहीं हुआ, कोई हंगामा नहीं हुआ, तो इसके पीछे कोई ख़ास पस मंज़र है? जी हैदर, मुझे इल्म है कि बड़ी सर्दी में आप इस वक्त पूरी असम्बली का इजलास के अंदर और बाहर कवर करते रहे, तो ख़ास बात बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब नहीं था हैदर? जी, आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने जानदार तकरीर की और ये इस तकरीर के अलावा भी गुज़श्ता 72 घंटे में जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं इसी दौरान ये तकरीर भी आज की गई है। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस हुकूमत के इस PTI के दौर में चीनी के बहरान, इसके अलावा आटे के बहरान और ख़ासकर चंद दिनों में जो खाद का बहरान पैदा हुआ था। हैदर अहम बात ये नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, अहम बात गालिबन आपके लिए नहीं, क्योंकि माशाल्लाह पार्लियामेंट कवर करते रहे कि उनको कोई इंटरप्ट नहीं किया गया। और 70 मिनट तक, जैसे मैंने कहा कि चैनलों को भी बहरहाल उनको जो उन्होंने पूरी की पूरी तकरीर उनको दी, ये भी एक हैरत की बात मुझे ज़रा लगी, मुख्तलिफ लगी। ये क्या सबब है कि क्यों कोई ना इंटरप्ट विदाउट एनी और 70 मिनट तक? जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस वक्त जो मुलाकातें हो रही हैं और तब्दीली के लिए कोशिशें की जा रही हैं, ये सब कुछ उसके नतायज हमें नज़र आते हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए इस वक्त नरम गोशा भी नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब गुज़श्ता 72 घंटे में जो मुलाकातें हुई हैं वो बहुत अहम हैं और इस तकरीर को उन मुलाकातों और बयानात के साथ जोड़ कर देखा जाए तो बहुत अहम है, जिसमें आसिफ अली जरदारी ने कहा कि PDM के साथ अभी चंद दिनों में हम दोबारा वापस PDM में नहीं जा सकते। साथ ही
खुर्शीद शाह साहब ने जो वो वहाँ ANP के साथ मुज़ाकरात किए और कहा कि आप मार्च में हमारा साथ दें, और हम मार्च करने जा रहे हैं और ये हुकूमत के ख़िलाफ़ मार्च होगा। और साथ ही अब जनवरी के आखिरी हफ्ते में चूँकि किसानों का एक बड़ा एहतजाज है और पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी है और पीपल्स पार्टी की जानिब से उनके साथ इज़हार यकजहती किया गया है, तो ये तमाम चीज़ें एक साथ चल रही हैं। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तो आज तकरीर की है, गुज़िश्ता 48 घंटे में पीपल्स पार्टी के स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से भी राब्ते हुए और बजट सेशन के हवाले से बातचीत भी हुई है। तो ये तमाम मामलात बहुत अहम हैं। और इसी दौरान बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ ने आज मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात की है। आपको ऐसा लग रहा है कि क्या फिर एक बार फिर जो है ज्वाइंट अपोजिशन कोई बनने जा रही है, और जो नया जोशो खरोश आ रहा है उसके पीछे वो लोग तो ये कहते हैं कि जनाब वो जब कोई हाथ होता है, कुछ ये होता है, सिग्नल मिलता है, फ़ोन आता है, तब सरगर्म होते हैं, या आप समझते हैं कि नहीं ज्वाइंट अपोजिशन जो इकट्ठी हो रही है वो समझ रही है कि महंगाई के सबब खान साहब की हुकूमत कमज़ोर है और ये वक्त आ गया है कि उस पर वार लगाया जाए? हैदर जी बिल्कुल, ये सिर्फ अपोजिशन तक महदूद नहीं अब क्योंकि आज हुकूमती इत्तेहादियों की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया और पार्लियामेंट के अंदर सायरा बानो और आमर डोगर के दरमियान जो अल्फाज का तबादला हुआ, तो हुकूमती जमात PTI और उसके इत्तेहादी मेंबरान हैं उनके दरमियान जो गुफ्तगू हुई है। और उसके अलावा ऑफ द रिकॉर्ड जो सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू होती रहती है, इसके अलावा मुख्तलिफ सेशंस में गुफ्तगू होती है, तो उसमें भी अब रवैये बदलते नज़र आ रहे हैं। उन बदलते रवैयों में आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ये तकरीर थी, और इस तकरीर में खासकर जो 350 अरब रुपए टैक्स नाफिज किए जा रहे हैं, 250 अरब रुपए से जायद की जो तरक्याती फंड्स में से वहाँ कटौती की जा रही है। हैदर आपका ये सब कहना कि जो उनकी तकरीर थी वो चाहे महंगाई के हवाले से हो तो मामूल की बात है, लेकिन जो आप कह रहे थे कि जो मुलाकातें हो रही हैं उस पस मंज़र में बिलावल भुट्टो ज़रदारी को इतना वक्त मिला कि वो, मैंने कहा ना, बहुत तवील ख़िताब था जो 3 साल PTI की जो पार्लिमानी तारीख़ है उसमें किसी मुकर्रर को या किसी भी अपोजिशन या हुकूमत के रुकन को ना मिला हो। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, मार्च करने भी जा रहे हैं। तो शुक्रिया हैदर। इस वक्त मैं देख रहा था कि शदीद सर्दी में आप खड़े हुए हमें जो है वो कौमी असम्बली की रूदात बयान कर रहे थे, और आपका कहना है कि 72 घंटे में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो मुलाकातें हो रही हैं, एक बार फिर जो PDM के तरफ बढ़ रही है पीपल्स पार्टी नून लीग, तो ये बहुत कई एतबार से बहुत अहम है। चाह तो मैं ये रहा हूँ कि एक और धरना जो अब तो 2 हफ्ते होने को जा रहे हैं जमात इस्लामी का है। हम ख्याल ये पाया जा रहा था कि जब नासिर शाह साहब इस धरने में पहुँचे थे तो शायद कोई मामला तय पा गया है, लेकिन न सिर्फ ये कि धरना जारी है इस शदीद सर्दी में भी और बारिश में भी। हाफिज़ नईम साहब जो हैं इसकी क़यादत कर रहे हैं। हाफिज़ नईम साहब से बात हो रही है हमारी क्या? जी हाफिज़ साहब, ये जो मुलाकात हुई थी हुकूमती बंदों से, ये समझा जा रहा था कि शायद कोई किसी मुफाहमत हो गई है। फिर वज़ीर आला सिंध ने भी ये कहा था कि कुछ बिल में हमने जल्दी में पास किया, मशवरा नहीं किया, कमेटी को नहीं दिया। तो क्या इस हवाले से क्या समझते हैं आप? देखें, अब 3 दिन मुकम्मल गुजर गए, दिन और रात। इन 72 घंटों में अब होना ये चाहिए था कि हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी का जो अनाउंसमेंट हुआ था, हमने भी अपनी कमेटी का अनाउंसमेंट किया था, होना तो ये चाहिए था कि मुज़ाकरात शुरू हो जाते। लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से जहां एक तरफ मुल्की सतह पर वो एहतजाज करने जा रहे हैं, तो अपने घर का एहतजाज तो वो नोट ही नहीं कर रहे और लोगों की सुन ही नहीं रहे, तो वो मुल्क की सतह पर क्या करेंगे? जो उनका अपना घर है, जहाँ पर वो 14 साल से हुकूमत कर रहे हैं, वहाँ लोग परेशान हाल हैं। वहाँ उन्होंने ऐसा कानून पास कर दिया है जो आवाम के बुनियादी हक़ के ख़िलाफ़ है, आइन के आर्टिकल 140A के ख़िलाफ़ है। तमाम इदारों को जो है पहले ही उन्होंने अपने सिंध हुकूमत के कब्ज़े में लिया हुआ था, और उसके बाद तो अब उन्होंने जितनी भी डिस्पेंसरियाँ, जितने हस्पताल और जितनी तालीमी इदारे रह गए थे,
उन पे भी कब्जा कर लिया है। लेकिन हाफिज साहब मुझे क्या जद्दोजहद शुरू करेंगे? हाफिज साहब दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ तो शायद आपसे मज़ाकरात जो करने नासिर शाह आए थे, लेकिन उनके एक और मिनिस्टर सईद गनी ने तो जो बयान दिया है वो, और वैसे तो रोज़ ही जमात इस्लामी को धरने के बारे में दे रहे हैं और कह रहे हैं जनाब इन्होंने MKM का रास्ता इख्तियार किया हुआ है। लेकिन ज़रा सुनिए सईद गनी साहब ने क्या कहा कि देते रहे भले जी, जरा सुनाइएगा जरा सईद गनी साहब क्या कमेंट दे रहे थे। 2001 का कानून करो। ओ भाई तुम ये सारी जिंदगी बैठे रहो असेंबली के सामने, 2001 का कानून नहीं आएगा। पंजाब में नहीं है, KP में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है, इस्लामाबाद में नहीं है, सिंध में किसी की ख्वाहिश पर 2001 का कानून नहीं आएगा। जी, तो अल्लाह ताला आपको उम्र दराज करे हाफिज साहब। वो तो कहते हैं सारी ज़िंदगी बैठे रहो फिर भी जो है हम 2001 वाला बिल नहीं लाएंगे। हाफिज साहब सुना सईद गनी साहब का? मुजाहिद भाई आप भी, अल्लाह ताला आपको भी ज़िंदगी दे और हम भी यहाँ मौजूद हैं। सईद गनी साहब भी देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, बातचीत भी करेंगे ये लोग और ये अपने कानून को वापस भी लेंगे। ये हम यहाँ मजाक करने के लिए नहीं बैठे हुए, यहाँ हम कराची के 3.5 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं और अब पूरे सिंध में एहतजाज शुरू हो गया है। जमात इस्लामी पिछले 2 हफ्ते से एहतजाज कर रही है, सिंधी आवाम अब इनके खिलाफ हैं। तो ये अगर सईद गनी साहब की अपनी राय है तो पार्टी को देखना चाहिए कि अगर वो कमेटी अनाउंस करते हैं और फिर उनके वुज़रा अगर इस तरह के बयानात देते हैं तो ये पूरे प्रोसेस को ख़राब कर रहे हैं, इनकी हुकूमत के तासुर को मज़ीद ख़राब कर रहे हैं। और अगर ये पार्टी की तरफ से चीज़ है तो पार्टी को भी पता चल जाएगा कि जमात इस्लामी को ये हल्का ना ले। हम ज़ाहिर है कि कराची, मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं मांग रहा, मैं जमात इस्लामी के लिए कोई इख्तियार नहीं मांग रहा, मुझे क्या पता कौन मेयर बनेगा। हाफिज साहब एक और सिग्निफिकेंट बात है कि आपके धरने में यानी MKM से तो आपके इख्तलाफ भी रहे और बल्कि इख्तलाफ क्या रहे, शदीद महादारा ही रही। मैं देख रहा हूँ कि PSP जो है मुस्तफ़ा कमाल ने भी यकजहती का इज़हार किया है। तो क्या ऐसा लगता है कि आप दीगर और पार्टियां मसलन PTI है, मसलन इसे तो आपका पीस पार्टी यानी मुकामी हुकूमत के खिलाफ यानी सिंध हुकूमत के खिलाफ है, तो आइंदा चलकर ये सब आपको ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें MKM, PSP, हत्ता के तहरीक इंसाफ और भी छोटे बड़े पार्टियां और ग्रुप हैं? हाफिज साहब देखें बहुत सारी जमातें अल्हम्दुलिल्लाह आ रही हैं, बरादरियां आ रही हैं, बल्कि मैं सईद गनी साहब जो लिसानी सियासत को बढ़ोतरी देने के लिए सारी बातें कर रहे हैं उनकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। सईद गनी साहब ख़ास खेली हैं और उनकी ख़ास खेली बरादरी बहुत बड़े पैमाने पर इस धरने में शरीक हुई है और इज़हार यकजहती किया है। तो बाकी तो छोड़ दीजिए आप, ये सिंधी महाजिर लड़ाई इन्हीं को मुबारक हो, इन्होंने 35 साल हमारे बर्बाद किए हैं और इन्होंने ही तकसीम पैदा की है और अब भी ये वही वाली सियासत, गंदी सियासत करना चाह रहे हैं, तो ये इनको मुबारक हो। हम सब के लिए कराची पर अगर इन्होंने कब्ज़ा किया है तो कराची के सिंधियों पर भी कब्ज़ा किया है, महाजिरों पर और तमाम कौमों पर कब्ज़ा किया है। तो पार्टियाँ तो सारी जो हैं वो हमारे साथ इज़हार यकजहती कर रही हैं और अपोजिशन की जमातों का इस एक बिल के ऊपर तो इत्तेफाक है। लेकिन जाहिर सी बात है कि PSP के मुस्तफ़ा कमाल साहब तशरीफ़ लाए, वो पहले भी जो है हमारे दारुल-उर्क़ में आए, यहाँ भी तशरीफ़ लाए, उनका वफ़द भी आया, हमने वेलकम किया और चूँकि वो ख़ुद भी एहतजाज कर रहे हैं तो बनता भी है। MKM का मसला ये है कि उस तक अपना अभी आज तक की तारीख़ में कोई संजीदा एहतजाज नहीं किया और MKM का मसला ये है कि MKM की वजह से ही तो 2013 का बल्दियाती काला कानून जो उस वक्त भी काला ही था वो मंजूर हुआ था और MKM ने ज़ुबानी जमा खर्च की और 1 साल मजीद हुकूमत में रहे। तो ये सारी मुसीबतें उन्हीं की वजह से। अगर हाफिज साहब आपका धरना जारी है और हो सकता है कल आपके धरने में आपके रूबरू होकर मैं बराह रास्त आपसे सवाल करूं, लेकिन फिर भी अगर 1, 2, 3 यानी बिल तो बड़ा है, आप क्या समझते हैं कि जिस बिल के वजह सबब आप इस सर्दी में यहाँ एहतजाज के लिए बैठे हैं और अगर आप कम से कम ये मुतालबे पूरे हो जाएं तो आप अपना धरना ख़त्म कर देंगे? हाफिज साहब 1, 2, 3 जैसे मैंने कहा। अच्छा देखें, नंबर 1 बाइख्तियार हुकूमत होनी चाहिए जिसका मेयर का डायरेक्ट इंतखाब आवाम से होना चाहिए। नंबर 2 यूनियन कमेटियों की तादाद। बाइख्तियार तो ना सूबाई हुकूमत है ना वफाकी हुकूमत, आप ये बड़ी मासूमाना बात कह रहे हैं। भाई कम से कम जो इख्तियार इनके पास है वो तो दे दें। अच्छा जो इख्तियार इनके पास है वो तो दे दें, जो हमारा इख्तियार है जो इन्होंने कब्जे में कर रखा है। तीसरी बात ये है कि हमारे ये सारे इदारे KDA, MDA, LDA ये सब डिवॉल्व करें, ठीक है, ये सब डिवॉल्व करें, तमाम अस्पताल और डिस्पेंसरियाँ जिन पर उन्होंने अभी अब्बासी शहीद सोबराज अस्पताल
स्पेंसर आई अस्पताल, लिप्रोसी हॉस्पिटल, ये सब वापस करें, ये सारी चीज़ें करें। अमली इक़दाम नज़र आएंगे तो हमें क्या शौक़ है सर्दी में पड़े रहने का भाई। ये काम करें, ये अमली कदम उठाएं तो हम भी जो है वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर ये सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च कर रहे हैं, ये जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स के लिए मुज़ाकरात के डोल डाल रहे हैं, तो डालते रहे। हम यहाँ बैठे हुए और अभी धरना यहाँ तक नहीं रहा मुजाहिद भाई। इस वक्त भी एक रैली निकली हुई है, शहर भर में एहतजाज करती हुई आ रही है और हम इंशाअल्लाह आइंदा 2-3 दिनों में बहुत बड़े बड़े एहतजाज इस धरने की मौजूदगी के बावजूद शहर के अंदर करेंगे। शारा फैसल पे करेंगे, एम ए जिन्ना रोड पे करेंगे, खवातीन के धरने होंगे। अब ये धरना रुकेगा नहीं, इनके लिए एक मसला बन जाएगा। जहां ये सईद गनी जाएंगे या इनके नासिर शाह जाएंगे या सीएम जाएंगे या इवन बिलावल भुट्टो साहब से कौमी असम्बली में लोग पूछेंगे कि धरना क्यों हो रहा है, आप तो पूरे मुल्क की सियासत करने जा रहे हैं। हमारे हाफिज नईम साहब ये कह रहे थे कि जनाब सईद गनी साहब ये कहते हैं कि सारी जिंदगी धरना देते रहे, हम 2001 का बिल वापस नहीं लाएंगे। हाफिज नईम साहब का कहना है कि ये धरना जारी रहेगा। एक और मसला, बड़ा संगीन मसला सिंध में गुत एक अरसे से है, लेकिन दादू में एक मेडिकल की तालिबा के साथ जो कुछ ज़्यादती हुई, और ये एक नहीं, कोई अगर मैं देखूं गैंग रेप हो, ख़वातीन के साथ ज़्यादती हो, और सिंध में जिस बड़े पैमाने पर ये कुछ हो रहा है, पुलिस की भेसी है, बासर ख़ानदान जो कुछ कर रहे हैं उनका बाल बीगा नहीं होता, इसलिए वाक़यात सानिया बढ़ रहा है। और मेरे लिए तो ये कौमी असम्बली में जितने भी बड़े मसले हों, चाहे IMF हो, चाहे स्टेट बैंक के साथ ताल्लुकात हों, इवन महंगाई भी है, वो भी ठीक है, एक इशू है, लेकिन पॉलिटिकल इशू बन गया है। लेकिन ये मसला बड़ा अहम है जिस पर मैं गुफ्तगू करूँगा। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ, ये देखते हुए और इस पर गुफ्तगू करते हुए अफसरदगी गालिब होगी कि मेडिकल कॉलेज की जो 4th ईयर में थी इस्मत राजपूत, उसे ख़ुदकशी करनी पड़ी उन बाअसर अफराद के सबब जो उसे एक अरसे से ब्लैकमेल कर रहे थे। और फिर उसने जो खातून तालिबा है उसने सब कुछ तफसील से लिखा, वीडियो ऑडियो के ज़रा करा, और अभी तक जो है मुल्ज़िम जो है शम्स सोलंगी गिरफ़्तार नहीं हुआ। वैसे तो एक नहीं, दो नहीं, रोज़ ही इस तरह के केसेस आते हैं, लेकिन इस केस को मैं इस्मत राजपूत के टेस्ट केस ही कहूँगा। और आप यही देखिए ना कि जो ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट ये बता रही है कि सिंध में, जी हाँ, सिंध में गैरत के नाम पर 126 ख़वातीन को कत्ल किया गया है जनाब, 126 ख़वातीन को। और रेप, उर्दू में कहना भी अच्छा नहीं लगता, ज़िना जैसा लफ्ज़, लेकिन बहरहाल है कि उसके 344 केसेस हुए हैं एक साल में जनाब, 344। और गैंग रेप, वो तो एक दरिंदगी की, सफ़ाकी की, जिसे मैं कहता हूँ उससे बड़ी मिसाल नहीं होती कि इज्तमाही तौर पर किसी खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया। और वो भी 54 केसेस हुए हैं, बड़े बिल पास हुए हैं, ख़वातीन के बड़े इस पर सेमिनार होते हैं, लेकिन नतीजा आप ये देखें। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस्मत राजपूत का केस टेस्ट केस है, उनके भाई नादिर अली मेरे साथ हैं और साथ ही हमारे नुमाइंदे आज़ाद बलोच भी मौजूद हैं। पहले मैं नादिर अली, एक तो खैर मैंने कहा ना, मुझे ख़ुद बड़ी तकलीफ़ महसूस होती है जब मैं इस मौजू गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो आपसे बात करेंगे। ज़रा मैं आज़ाद बलोच से पूछूँ, आज़ाद, ये जो वाक़या अब तक हुआ, ये सानिया जो हुआ, क्या आप समझते हैं कि पुलिस जो है उसकी कार्रवाई से इनका ख़ानदान मुतमईन है? और आपने माजी में भी, क्योंकि इस तरह के केसेस होते रहे, उसकी रोशनी में अगर हम ये देखें तो ये पकड़े जाएंगे ये लोग, आज़ाद बलोच? जी देखिए, बिल्कुल ये वाक़या जो है 8 जनवरी को पेश आया था। वो सीता रोड का इलाका है जहां पर ये असमत जमील खुदकशी का वाक़या सामने आया था। तहम इस तालबा ने जो है वो 4th ईयर की मेडिकल की तालबा थी और नवाब शाह की मेडिकल यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थी। लड़की ने जो है जाली निकाहनामे के ज़रिए ब्लैकमेल किए जाने से तंग आकर अपनी जान दी थी। तहम मुल्ज़िम जो है शमन सोलंगी, वो लड़की को जाली निकाहनामे के ज़रिए ब्लैकमेल करके
के उनसे रकम बटोरता रहा। 2019 से ये सिलसिला चलता रहा। 3 साल गुजर गए। बिलाखिर जो है तालबा इनके मुतालबात से तंग आकर अपनी जान देने पर मजबूर हो गई। तो हम वाक़े से 2 रोज़ कबल लड़की के वालिद खालिद जमील ने जो है मकामी थाने पर FIR मुल्ज़मान के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुलिस ने मुसलसल सुस्त रवि का सिलसिला शुरू किया। तो हम पुलिस ने मामले को सीरियस ना लिया। तो हम 8 जनवरी को जो है वो लड़की ने दिल बर्दाश्त होकर खुदकशी कर ली और अपनी जान दे दी। मैं नादिर अली से मालूम करता हूँ। नादिर, मैं अभी यानी गालिबन कल DIG जो है हैदराबाद जो है वो आपके घर आए थे और आमतौर पर वही जो रिवायती तौर पर आला पुलिस हक्काम यही कहते हैं कि हम उन्हें पकड़ेंगे, गिरफ्तार करेंगे, मिसाली सजाएं देंगे। तो आप अब तक की गालिबन अगर देखूं 3-4 इसको 72 घंटे से ज़्यादा हो गया है, इस कार्रवाई से मुतमईन हैं नादिर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया मुजाहिद भाई। कल में DIG साहब आए थे कल हमारे पास, तो उन्होंने मुझे तो यकीन दहानी दिलाई है कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी जो चमन नामी है मुल्ज़िम को गिरफ्तार करके कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। तो रही बात सीता पुलिस की, तो सीता के जो SHO है या इनका जो स्टाफ है, तो उसमें कुछ ऐसे लोग शामिल थे जिन्होंने उसे फरार करने में उसकी मदद की है। तो उससे हम बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं और शिकायत भी हमारी यही है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो यहाँ के MP जिनको आप वोट देते हैं, MPA को, MNAs को वोट देते हैं, उस पार्टी को वोट देते हैं, फिर खुद जो और भी लोग बड़े हमारे जो कॉम्प्रेस भी बात करते हैं, इन लोगों ने इस सिलसिले में कुछ एहतजाज में आपके साथ हैं? जो मुल्ज़िमान यकीनन जिन्हें सरपरस्ती हासिल उन्हें पकड़ने में कुछ हिस्सा अदा कर रहे हैं? देखिए मुजाहिद भाई, पीपुल्स पार्टी का तो नाम लेना ही गलत बात होगी। और दूसरी बात, जो MP MNA सिर्फ आते हैं कि जब इलेक्शन नज़दीक होती है, अगर इलेक्शन नज़दीक होती तो ये हमारे घर से उठते ही नहीं। ठीक है, हमसे किसी MPA MNA राब्ता नहीं किया, ना ही हमारे पास कोई सियासी पार्टी या कोई और हमारे पास चल क्या है, ना ही हमें कॉल करना गवारा नहीं समझी इन्होंने। इनमें तो कोई उम्मीद नहीं है, उम्मीद सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात में है जो नहीं, लेकिन नादिर अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी कुलसूम चांडियो, गालिबन दादू से ही उनका ताल्लुक़ है, रुकन असम्बली, और मैंने जब उनसे यही सवाल किया कि ये जो सिंध में जो केसेस बढ़ रहे हैं, ख़ासतौर पर इस केस के सिलसिले में आप क्या कहेंगी, गुफ्तगू में तो बड़ी अफसुर्दगी का इजहार कर रही थी। जी कुलसूम बीबी, ये अभी जो मैं बात कर रहा था इस्मत के भाई से, वो तो ये कह रहे थे कि अरकान असम्बलियों यहाँ के चाहे सूबाई या कौमी, उन लोगों ने ना कोई हमदर्दी का इजहार किया, ना इस सिलसिले में कोई रोल अदा किया। कुलसूम, देखिए, आपने आज मौजू और जिस बात पे आपने अभी मुझे कॉल की है, बात की कोशिश की है, तो बात है कि ये बड़ा अफसोसनाक वाकया ये दूसरी दफा हो चुका है दादू की। एक पढ़ी लिखी फैमिली, पहले बुखारी फैमिली थी और उनका पूरा खानदान पढ़ा लिखा था, और समझ में नहीं आ रहा कि बच्चों को क्या टेंशन थी और किस वजह से वो मजबूर होकर उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। इस पे पूरा दादू दुख में था, बड़ी तकलीफ में था, क्योंकि 4 साल की बच्ची 4थे साल होती है। नहीं, वो सब ठीक है कुलसूम बीबी, देखें नहीं कुलसूम बीबी, लेकिन ये तो चलो, ये तो एक मैंने पहले भी कहा कि एक टेस्ट केस है, लेकिन ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि एक साल में कोई 126 कत्ल हुए हैं ख़वातीन के, फिर रेप के कुछ 344 केस हुए हैं, ज़्यादतियों के, ये तो सैकड़ों की तादाद में सब कुछ हो रहा है। और आपकी ये कर्से से हुकूमत है, इसकी तो जिम्मेदारी, और ख़ास तौर पर आप ख़वातीन बड़ी तादाद में वहाँ MPA में मौजूद हैं, उनको भी मैंने देखा कि कोई बड़ा उन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया असम्बली में या सब असम्बली बाहर। कुलसूम चांडियो, देखें, कहीं ना कहीं कोई ऐसी नेगलिजेंसी है जिसकी वजह से ये इतने बड़े इंसिडेंट हो रहे हैं। बड़ी तकलीफ की बात है, अफसोस की बात है कि हमें इन बातों पे भी तवज्जो देना चाहिए। पहले तो काफी जहाँ पे ये बच्चियां पढ़ती हैं
अभी जो सीता हमारे तहसील केंशा की लड़की का जो इंसिडेंट हुआ है वो उसने अपने घर में खुदकुशी की है, और वो जो हमारी पहले वाली बच्ची थी उसने यूनिवर्सिटी की हादसे में की है। तो इनका और उनका केस थोड़ा सा डिफरेंट है। जी, आपने नाज़िर भाई सुना कुलसुम बीबी से जो मैं सवाल करा था? वो तो कह रहे हैं हमारी बच्चियां थी, हम जो कुछ फरमा रही थी मेंबर्स असेंबली। जी देखे ना, अब मैं क्या कहूँ, सामने ही बैठी हैं, सुन भी रही होंगी। खुदा गवाह है, ये अजान हो रही है, किसी एमपीए एमएनए या ये बीबी कुलसुम ने हमसे कांटेक्ट नहीं किया, ना ही हमारे पास चल के आए हैं। इतना बड़ा सानिया हमारे साथ हुआ, इतना बड़ा जुल्म हुआ है। हम सेशन कोर्ट गए, एसपी के पास गए, यहाँ तक कि डीआईजी साहब यहाँ तक आए हैं, लेकिन कोई भी नुमाइंदा हमारी तरफ नहीं आया। अब पिछली केटीएन पे मैं इंटरव्यू दे रहा था, वहां पे 30 जोड़े जो यहाँ के जो 2 बार चल के गए उन नादिर वालों के पास, असमत वालों के पास, ठीक है। हालांकि ना उन्होंने हमें कॉल किए, ना ही हमारे पास चल के आए हैं। अच्छा, एक और जो है कुलसुम बीबी है, आप लोगों ने बड़े बिल पास किए, मैं देखता हूँ बड़ा, यानी हमारी जो ख़वातीन की ऑर्गेनाइजेशन है कहती हैं जी हमने ये बिल पास करा दिया और फौरी तौर पर होते हैं। लेकिन बिल पास होने से क्या होता है? अमल दरामद तो पुलिस को करना होता है, और जो हमारे थानों की और पुलिस की जो सूरत हाल है आप खुद जानती हैं, और असम्बली में अपोजिशन और आप 10 तो गरेबां शोर नॉन इश्यूज पे। लेकिन ये जैसे वाक़या हुआ है, अब इसको अब तक तो इस पर फौरी तौर पर कोई कदम उठाना चाहिए था ना कुलसुम बीबी। देखिए, सरदार चांदे वाले केस को इसके साथ ना जोड़े, वो अलग मैटर है, ये इससे इनकार नहीं है कि ये बच्चों वाला केस बहुत बड़ा है, इसको हमें देखना चाहिए। मेरी अगर जल्दी कोशिश में कर रही हूँ कि मेरी सीएम साहब से मुलाकात हो जाए, तो मैं इसके लिए भी रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई ऐसी कमेटी होनी चाहिए जिसे, इससे पहले जो वायलेंस थे तो हमने यूनिवर्सिटियाँ विजिट की थी, ह्यूमन राइट की मेंबर की हैसियत से मैंने टीम बनाई थी और मैं गई थी, सडनली विजिट किया था, हॉस्पिटल विजिट की थी, फिर यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ पे भी ऐसा एक वाकया हुआ था तो हम लोग गए थे। अब मैं सोच रही हूँ कि इस पे काम करने की शदीद जरूरत है। बच्चों को, लड़कियों को सिक्योर करने के लिए उनको शेल्टर देना चाहिए, गवर्नमेंट को इसके लिए कोई ऐसा फोरम बनना चाहिए। नहीं कुलसुम बीबी देखिए, फोरम तो कुलसुम बीबी देखें, ये तो एक फौरी केस है, इस पे तो मैंने कहा ना कि फौरी तौर पर कदम करना चाहिए था। वैसे आपका शुक्रिया कि आप बात करिए। मैंने ज़रा वुमेन राइट एक्टिविस्ट नादिर अमर सिंधु से भी बात की, और मैं उनसे ये पूछ रहा था कि ये अमर सिंधु से, लेकिन मेरे ख्याल में ज़रा इस ब्रेक के बाद आपके पास आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। मैंने कहा कि ये जो केस है इस्मत राजपूत का सिंध हुकूमत के लिए एक टेस्ट केस है। अमर सिंधु वुमेन राइट एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। अमर, ये जो वाक़यात हो रहे हैं, और आज से नहीं और बरसों से, और अब तादाद सैकड़ों में बढ़ गई है, लेकिन जो आप वुमेन एक्टिविस्ट हैं, कौम परस्त हैं, बात बात पर एहतजाज, लेकिन इस पर मुझे नहीं देख रहा कि कोई बहुत बड़ा एहतजाज हुआ हो। अमर, आजकल का जो दौर है, मेरा ख्याल है कि वो मीडिया का दौर है, और जहाँ पर मीडिया का कैमरा, मीडिया का फ्लैश है, वहाँ पर लोग हैं, वहाँ पर मसाइल देखे जाते हैं। और जिस लम्हे मीडिया का फ्लैश और कैमरा गायब होता है, उस लम्हे आप देखते हैं कि वो ख़बर जो है वो पस मंज़र में चली जाती है। बदकिस्मती ये है कि लड़कियों के खुदकशी के, कत्ल के वाक़यात या औरतों पे तशद्दुद के वाक़यात के साथ भी यही होता है कि जब तक मीडिया का फ्लैश है, तब तक पूरी सिविल सोसाइटी, इंसानी हुकूक की तंजीमें और दीगर लोग, जिसमें कोर्ट भी आ जाती है, पुलिस भी आ जाती है, या आपके चुने हुए नुमाइंदगान भी आ जाते हैं, MP MNAs भी आ जाते हैं। ठीक है, इस वक्त आपने दुरुस्त कहा। मेरे पास ज़रा वक्त कम है, मैं आपसे ज़रा तफसील से बात करता, लेकिन मैं ज़रा एक बार फिर उनके भाई से बात करूँगा इसमत के। नादिर, आपको ये उम्मीद है कि
ये वाकई ये भी पकड़ा जाएगा और इसमें वाकई उन लोग जो जिम्मेदार हैं उनको सज़ा मिलेगी, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस केस के हवाले से? जी नादिर। जी मुजाहिद भाई, बिल्कुल। अगर 2-3 दिन में गिरफ्तार नहीं हो सका ये जो मुल्जिम है और जो गवाह था झूठा इमदाद, तो मैं ज़रूर सेशन कोर्ट तक जाऊंगा। और मेरी बेटी थी, मेरी बहन थी, 10 साल छोटी थी, मैंने खुद उसे पाला है, तो मैं ऐसे उसके कातिलों को छोड़ दूंगा नहीं। ठीक है कि नादिर अली कहते हैं कि हाई कोर्ट ने तो इसका नोटिस लिया है, डीआईजी भी इनके पास आए, लेकिन ये कहते हैं जी हम सबसे बड़ी अदालत तक जाएंगे और इनको छोड़ेंगे नहीं। और ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर इस जैसे केसों को मिसाली सज़ा मिल जाए तो शायद लेकिन मिसाली सज़ा क्या कहूँ, ये जतोई को देखिए ना, केस इस पर अलग गुफ्तगू करेंगे किस तरीके से अस्पताल में जो है वो नज़र आ रहे थे। छोड़िए इस पर कि फिर एक तफसीली मौजू है जिस पर गुफ्तगू करनी चाहिए। इसके साथ ही GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।